उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी कई घंटों तक सांसदों के बीच रहे, मगर गौर करने वाली बात यह है कि वो आखिरी लाइन में बैठे हुए हैं, जैसे पार्टी का कोई मामूली कार्यकर्ता बैठता है। ऐसे में लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि ऐसा क्या हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी को सांसदों की आखिरी लाइन में बैठना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। सांसदों के लिए आयोजित कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी पीछे की सीट पर बैठे थे। इसको लेकर सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रविवार को कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों के लिए आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी पंक्ति में बैठना पार्टी की मजबूती का प्रतीक है। रवि किशन ने एक्स पर कार्यक्रम की एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी भी दिखाई दे रहे हैं। रवि किशन ने लिखा, एनडीए सांसदों की कार्यशाला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आखिरी पंक्ति में बैठना भाजपा की मजबूती है। यहाँ संगठन में हर कोई कार्यकर्ता है। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी दूसरे भाजपा सदस्यों के साथ कार्यशाला में पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा सांसदों ने जीएसटी में सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। रविवार को शुरू हुई पार्टी की 2 दिवसीय कार्यशाला में इसके इतिहास और विकास पर कई सत्र शामिल हैं। साथ ही सांसदों के लिए एफिशिएंसी बढ़ाने के पाठ भी शामिल हैं। कार्यशाला के पहले दिन 2 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहला 2027 तक एक विकसित भारत की ओर और दूसरा सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग। कार्यशाला में दूसरे दिन मंगलवार 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की जरूरत पड़ी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवभारत लाइव।